नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के पलवल जिले के गांव घुघेरा की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो महीनों से गांव की गलियों और खेतों में पसरा हुआ था, लेकिन आज वहां खुशियों का शोर है। घुघेरा गांव में बाढ़ का कहर ऐसा था कि करीब 80% जमीन पानी में डूबी थी। स्कूल तालाब बन चुके थे और लोग बेबस थे। प्रशासन के चक्कर काटकर थक चुके ग्रामीणों ने जब संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई तो वहां से जो जवाब मिला उसने पूरे गांव की रूह को सुकून से भर दिया। घुघेरा में आज का मंजर किसी त्योहार जैसा है। जैसे ही राहत का काफिला गांव की सीमा पर पहुंचा, आसमान पटाखों की गूंज से भर गया। गांव के युवा और बुजुर्ग बड़े बड़े डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत के लिए उमड़ पड़े। यह स्वागत किसी नेता का नहीं बल्कि उस मसीहा का था जिसने डूबते हुए गांव का हाथ थामा है। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 6000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 HP की मोटरें भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि स्टार्टर, नट बोल्ट, केबल और यहाँ तक कि पाइप जोड़ने वाला फेविकोल तक साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट किया कि यह सामान अब परमानेंट गांव की अमानत है और इसका एक भी पैसा गांव वालों से नहीं लिया गया। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा आज करीब 2 महीने बाद घुघेरा गांव की जमीनी हकीकत देखकर रूह खुश हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 2 महीनों से सिर्फ कीचड़ और बदबू थी, आज वहां करीब 80 से 85 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। स्कूल अब जल मुक्त हो चुका है और बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर लिया है और अब वे इन्हीं संसाधनों का उपयोग गेहूं की सिंचाई के लिए कर रहे हैं। खेतों में खड़ी यह नई फसल आज उस निस्वार्थ सेवा की गवाही दे रही है जिसने हजारों परिवारों को भुखमरी के चंगुल से आजाद कराया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत घुघेरा, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा में। और घुघेरा गांव में आज जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है, यानी कि गेहूं अंकुरित भी हुआ, 2-2, 3-3 अंगुल जो है गेहूं भी उग चुका है। दोनों साइड, रोड के दोनों साइड जो यहाँ पर देखेंगे तो गेहूं की फसल आज उग चुकी है। लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने पहले चलते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति थी, आपने हमारे पहले की वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से घुघेरा गांव डूबा हुआ था और आज यहाँ पर हरियाली छा चुकी है। क्या कारण है, कैसे यहाँ पर सुधार हुआ, विकास हुआ, गांव के मौजूद व्यक्तियों को हमने यहाँ पर बुलाया है, सरपंच जी को बुलाया है। एक बार सभी से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। हाँ, मैं सरपंच घुघेरा से हूँ और सरजीत सिंह मेरा नाम है, जो कि हमें इस रामपाल महाराज जी की तरफ से जो हमें ये भेंट करी गई थी मोटर और पाइप वगैरह, ये हमने अपने यूज में लाए हैं। इनको जो पानी गांव के चारों तरफ भरा हुआ था, वो कम से कम 60-70 एकड़ ज़मीन थी उनकी, उसमें हमने निकाल दिया है पानी। और जो भी आगे अभी पाइप की जो दबाने की प्रक्रिया है वो अभी हमारी अधूरी है, उसको हम पूरा कर लेंगे। सरपंच जी, अभी जिस जगह पे हम यहाँ पर खड़े, कितना पानी था यहाँ पे और कितने दिनों तक ये पानी रहा है? यहाँ पर तो लगभग सितंबर से लेकर के अभी तक दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो पूरा भरा हुआ था। तो ये जो मुहिम चलाई गई रामपाल महाराज की तरफ से, उसके थ्रू हमने ये सारा पानी जो निकाला है और अब ये खेत की जो फसलें हैं बोई हुई हैं, सारी लहरा रही हैं। इसमें कितने क्षेत्र में बिजाई हो गई होगी कंपैरिजन पहले के अलावा? जिस तरह कितना डूबा हुआ था, अब कितने में बिजाई हो गई है? लगभग 100 एकड़ जमीन के आसपास तो ये भरा हुआ था और अभी 70-80 एकड़ जमीन जो है बुवाई हो चुकी है। पूरा बिजाई हो गई। तो कितना क्या किसानों को और राहत है, अब देख रहे हैं अपने गांव के? किसान इस मुहिम से बहुत ही खुश हैं,
क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो बिजाई हो चुकी है और आगे आने वाली जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी इससे। अपने ग्राम पंचायत की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मैं तो उन संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अपने किसान भाई जो अभी अपने खेत बो चुके हैं या बिजाई कर चुके हैं उनकी तरफ से भी मैं इनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। कुलदीप भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे अगर बाढ़ के समय की बात करें तो कितनी क्या त्रासदी आप गांव में देख रहे हैं? हाँ, काफ़ी जल का भराव हो रहा था। लगभग 100 एकड़ में पानी था, जिसमें से 80-70 एकड़ के आसपास निकल गया है और बिजाई हो गई है। किसानों को बहुत लाभ हुआ है। कितना क्या नुकसान उस समय किसान उठा रहे थे या हुआ है? लगभग 100-150 किला जब फंस रहे थे तो नुकसान तो था ही। कौन कौन सी फसलें उसमें? कपास की फसल खराब हो गई थी, बाजरा भी खराब हो गया था, ज्वार भी खराब हो गई थी। 2.5 फुट के करीब पानी भरा हुआ था। और ये संत रामपाल जी की जो मुहिम है बहुत अच्छी है और सभी लोग इससे खुश हैं और सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और उनका कृतज्ञ हैं, धन्यवाद हैं, आभारी हैं उनका। भी सही समय पर सही चीज़ मिल गई तो किसानों को लाभ हो गया है। ये फसल जो बिजाई हुई है इसके लिए ये भी उनका कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद है, आप लोग भी इसमें जब सब सहयोग कर रहे हैं तो। देखो, बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल पानी पानी था। कष्ट ये था कि पूरी फसल जो भी थी सब बर्बाद हो चुकी थी, यानी घर में तो कुछ गया ही नहीं था उस टाइम पे। और जैसे ही रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम चली, उनकी तरफ से ये मोटर वगैरह पाइप वगैरह दी गई और समय के चलते उनको लगाया गया खेत में। और यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ कम से कम 2-3 फुट पानी था। अच्छा, मतलब रोड के ऊपर भी पानी था? बिल्कुल लेवल में था जी, यहाँ से इधर चल रहा था पानी, बिल्कुल इतना पानी था। और फिर जब मोटर चलाई गई है तो पानी तालाब में गया है और उसी की कृपा से आज ये फसल देख रहे हो आप खेतों में। हाँ जी, किसान सब खुश हैं भाई? हाँ जी, बिल्कुल खुश है जी, पूरे खुश हैं। क्या फ़ायदा देखते हैं अगर हिसाब लगाएं? हिसाब देखो जी, 100 कम से कम 100-125 एकड़ में पानी था और जिसमें से 80% 85% में बिजाई हो चुकी है। और बाकी ये कि जो खाली पड़े हैं पानी तो उनमें है नहीं, बाकी ये है जी थोड़ी नमी सी है अभी, उनमें भी हो जाएगी वैसे बिजाई। हाँ, पानी पूर्ण रूप से बाढ़ मुक्त हो चुका है गाँव? हाँ जी, बाढ़ मुक्त हो चुका है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही काम करते रहे और हमें आगे उनसे ऐसे ही आशाएं रहेंगी, ऐसे ही वो जनता के काम आए। रोड के दोनों साइड पूरा समतल था, मतलब ये रोड भी नज़र नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा पानी था। और अब आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ जो है गेहूं की बिजाई हो गई है, हरियाली छा चुकी है। हमारे साथ और भी गांव के सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। 100 एकड़ में पानी भरा था रामपाल जी की, उससे अब 80 एकड़ ज़मीन डूब चुकी है जी हमारी। जो नुकसान है वो भी उसमें भी अब कुछ हुआ है। जो बिजाई हो, जो गेहूँ होगा फायदे में आ जाए, फायदा में आ जाएंगे जी। कितनी ज़्यादा तकलीफ उस समय हो रही है? क्या रास्ता ढूंढ रहे थे भाई पानी निकले? पानी अगर रामपाल जी का वो नहीं मिलता तो पानी निकलता ही नहीं, फिर तो ये ज़मीन बिजाई होती ही नहीं, उसी की उससे बिजाई हुई है। अब किसान गांव का खुश है? काम किसान खुश है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद करेंगे जी, उसके आभारी हैं जी। खुशी है जी, हम संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और अगर मालिक ये संत रामपाल जी महाराज ये पानी ना निकलवाते अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो ये खेत बोवाई नहीं होती जी इनकी। बिल्कुल जी, जैसा आप पीछे देख रहे हो ये खेत है, 2-2, 3-3 फुट खेतों में पानी भरा हुआ था। ये बिल्कुल रोड के समतल हुए पड़े थे। तो जब संत रामपाल जी मुहिम के बारे में गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने तुरंत वहां पे अपनी अर्जी लगाई और तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज ने 4-5 दिनों के अंदर ही सारी राहत सामग्री भी यहाँ पे भेज दी। कितना क्या सामान? यहाँ पे 3 मोटर आई थी और 6000 फुट पाइप आए थे। हाँ, तीनों मोटरों का यूज किया गया। वो पाइप अभी रखे हुए हैं क्योंकि जैसे फसल किसानों ने आश्वासन दिया है कि जब ये फसल कट जाएगी तो हम अपना बो के मतलब धरती में जमीन में परमानेंट दबा देंगे। परमानेंट दबा के और परमानेंट ही इसका वो कर लेंगे जी इलाज, ताकि आगे ऐसी कोई आपदा आए तो उसमें दिक्कत ना आए। तो क्या कुछ अब कहना है गांव वालों का, किसानों को, भाई कितना क्या लाभ महसूस कर रहे हैं? गांव के लोग बहुत ही खुश हैं। हम तो जी जो है इस रामपाल जी, गुरु रामपाल जी महाराज के वे हैं बिल्कुल, उसके आशीर्वाद से यहाँ पर जो है बसे हुए हैं। वरना तो हमारे फसल बिल्कुल नष्ट थी, बुबती नहीं थी। तो उन्होंने जो जैसे हमने अर्जी लगाई उन्होंने सामान भिजवा दिया, उसके साथ साथ ही पानी निकलवाया और तुम देख रहे हो फसल लहरा रही है, बहुत बढ़िया। उस समय क्या नुकसान महसूस कर रहे थे भाई किसान? महसूस कर रहे थे शायद अब की बार तो गेहूँ बोएंगे नहीं, बहुत भारी नुकसान था। हमारे कोई 2-2.5 एकड़ में पानी भरा हुआ था, जिसमें से कोई 8-10 एकड़ बचा, बाकी सब में बुवाई हो गई, सारी बुवाई हो गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गाँव घुघेरा की तरफ? वास्तव में ये कह रहे हैं भाई
ऐसी परिस्थिति में सरकार फेल थी। सरकार को हमने कई बार अर्जी लगाई थी, लेकिन सरकार सुनती नहीं थी बिल्कुल। तो इन्होंने इतने बढ़िया काम किया है, ये हमारे जो गांव वाले बहुत बहुत आभारी हैं इसके लिए। घुघेरा के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात तारणहार के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जब व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, तब एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर उन्हें नया जीवन दान दिया। गांव के बुजुर्गों और पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी निस्वार्थ सेवा पहले कभी नहीं देखी, जहां लाखों का सामान बिना किसी चंदे या स्वार्थ के घर पहुंचा दिया गया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है।